If log y is equals to 3 sin inverse x, then 1 minus x square y double dash minus x y dash at x equals to हाफ। तो जो क्वेश्चन है वो डेरिवेटिव चैप्टर से हमारे पास में है। इसके अंदर अपन को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है इसको डिफरेंशिएट करना है अपन को। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं या लॉग को रिमूव करके पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आते हैं। तो लॉग रिमूव अपन को करना है तो बोथ साइड्स में अपन लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल से लॉग रिमूव हो जाएगा तो बचेगा y इक्वल्स टू और RHS में हो जाएगा e पावर 3 साइन इनवर्स x। तो ये बना अपना इक्वेशन नंबर 1। अब अपन को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो फर्स्ट टाइम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो फर्स्ट हो गया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा y डैश, क्योंकि dy बाई dx को अपन y डैश लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अपन को गिवन भी ऐसा ही है। तो अब जो डेरिवेटिव फाइंड करना है इसके लिए अपन यूज़ करने वाले चेन रूल, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है जब उनका डिफरेंशिएशन करना हो तो चेन रूल का यूज़ करते हैं अपन लोग। तो देखो सबसे पहले किया जाएगा ई पावर फंक्शन। तो ई पावर फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है ई पावर फंक्शन। फिर अपन पावर में जाने वाले हैं तो 3 साइन इनवर्स एक्स को डेरिवेट करना है। तो 3 कांस्टेंट आउटसाइड एंड साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको एक बार फिर से और डिफरेंशिएट करना है। तो क्यों ना एक काम करते हैं सबसे पहले कि ये जो वैल्यू है इसकी जगह अपन पुट कर सकते हैं y इक्वेशन 1 से। उससे क्या होगा कि y को डिफरेंशिएट करना हमारे लिए इजी रहेगा, वो बन जाएगा y डैश। अगर अपन इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने पास दो फंक्शन हो जाते हैं u इंटू वी, वो थोड़ा लेंदी हो सकता है। इससे बेटर ही रहता है कि अपन इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो टर्म है ना इसकी जगह अपन y पुट करते हैं तो जो मिलेगा y डैश इक्वल्स टू 3 कांस्टेंट था इसी, इसकी जगह अपन ने y पुट किया y/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको एक बार फिर से और डिफरेंशिएट कर देते हैं। वैसे u/v भी यूज़ कर सकते हैं, फिर काम करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर y डैश इज इक्वल्स टू 3y। दोनों साइड में अपन स्क्वायर कर देते हैं ताकि थोड़ा और इजी हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायर किया तो अपने पास स्क्वायर रूट रिमूव हुआ। तो फर्स्ट टर्म हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये बना y डैश होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9y स्क्वायर। अब एक बार फिर से और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो मिलने वाला है अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस वाले टर्म में यूज़ होगा u इंटू वी, क्योंकि अपने पास दो फंक्शन है तो जब इनको डिफरेंशिएट करना हो तो अपने पास फॉर्मूला है u इंटू वी। तो सबसे पहले u को डिफरेंशिएट करेंगे तो v एज इट इज़। तो u को डिफरेंशिएट किया तो 1 का जो डिफरेंशिएशन हुआ 0 एंड एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x। देन v एज इट इज़, देन प्लस अब u को एज इट इज़ रखा जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड v को डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से चेन रूल आएगा। सबसे पहले पावर का किया तो बन गया 2y डैश एंड फिर बेस y डैश को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलने वाला है अपन को y डबल डैश। इक्वल में चलते हैं RHS में 9 आउटसाइड। सबसे पहले y स्क्वायर करना है तो पहले बनेगा पावर तो 2y एंड फिर y को डिफरेंशिएट किया तो y डैश। अब इसमें आपको दिख रहा होगा पूरी क्वेश्चन में अपन को 2y डैश कॉमन दिख रहा है। हर एक जो है टर्म में 2y डैश हमारे पास में है। 2y डैश यहाँ पर भी क्या है 2y डैश। तो काम करते हैं कैंसिल आउट कर देते हैं। तो डिवाइडिंग बाय 2y डैश, तो जो टर्म बचेगा ये 2 कैंसिल आउट हुआ तो माइनस एक्स y डैश 1 पावर कैंसिल आउट हुआ तो वह एक्स वाई डैश प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y डैश कैंसिल आउट हुआ तो बचा y डबल डैश इक्वल्स टू 9 एंड 2y डैश कैंसिल आउट हुआ कितना हो गया y। तो जो इक्वेशन अपन को मिली 1 माइनस एक्स स्क्वायर y डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश इक्वल्स टू 9y। तो हमें क्वेश्चन में इसी का आंसर पूछा गया। अब हमारे पास जो आंसर पूछा गया है वो हमें किस में चाहिए, जो है x इक्वल्स टू हाफ। तो मीन्स ये हुआ कि अपन को y जो है उसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा x इक्वल्स टू हाफ। तो एक काम करते हैं क्वेश्चन 1 का यूज़ कर लेते हैं। तो फ्रॉम
इक्वेशन 1, तो y का जो आंसर चाहिए कहाँ चाहिए, हाफ पे, तो हाफ पुट करते हैं, तो y इक्वल्स टू e पावर 3 साइन इनवर्स हाफ। अब साइन इनवर्स हाफ मीन्स हाफ जो साइन में कौन सा एंगल पे होता है, π/6 पे, तो यहाँ पर रखा जाएगा π/6, ये कैंसिल आउट हुआ 3 से 2 टाइम्स, तो जो आंसर आया वो आया π/2। अब इसको अपन यहाँ पुट कर देते हैं, तो आंसर हो जाएगा अपना 9 e पावर π/2, और यही हमसे पूछा गया था, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड।